तुलसीदास रचित सुंदरकांड से अगली चौपाई है। जाति पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैनी आई कही तेहि बाता। अर्थात देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने और परखने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिरि मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। अर्थात आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रस सीना मोहि कहु हनुमाना। अर्थात तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊँगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। लेकिन जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ही लो। जोजन भरी तेहि बदनु पसारा, कपि तनु किन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि थैयु, तुरत पवन सुत 32 भैयु। अर्थात उसने योजन भर अर्थात 4 कोस में मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दूने कपि रूप दिखावा। सत जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अर्थात जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा बिदा ताहि सिरु नावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्मु तोड़ में पावा। अर्थात और हनुमान जी उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मिलती हूँ फिर अगली चौपाई के साथ।